के गांव में वह मनोरम आकर्षण है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध करने में कभी असफल नहीं होता। सादगी की इस भूमि में प्रत्येक गांव एक अद्वितीय आकर्षण है। प्राकृतिक वैभव और सांस्कृतिक समृद्धि के इस आकर्षक मिश्रण में झारखंड का असली सार पाया जाता है। किंतु गांव की सुंदरता न केवल उसके प्राकृतिक परिदृश्यों में बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व में निहित है। विकास किसी भी गांव की पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी है, जिससे यह अपने सहज आकर्षण को बरकरार रखते हुए समृद्ध हो सके। बीते वर्षों में कई सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों द्वारा शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच अंतर को पाटने की कोशिश की गई है। नतीजतन वक्त के साथ हमारा गांव भी बदल रहा है। इस बदलाव को और भी करीब से समझने के उद्देश्य से आज की हमारी यात्रा है झारखंड के जनजातीय बहुल पंचायत सिमलिया की। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की कहानी, किस प्रकार ये जो गांव है ये विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे सरकारी कार्यक्रम हैं जो इस विकास की यात्रा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो सब हम आपके समक्ष लेकर आए। इसी क्रम में आज हम निकल चुके हैं सिमलिया पंचायत। वक्त नहीं गंवाएंगे, निकल चलिए आप भी हमारे साथ इस यात्रा पर। इस पंचायत में कुल 6 विद्यालय हैं, जिनमें एक मध्य विद्यालय भी शामिल है। यहाँ निर्मित मध्य विद्यालय उम्मीद और उस उज्जवल भविष्य का प्रमाण है जिसे यह पंचायत हासिल करना चाहता है। इन कक्षाओं में छात्रों के व्यक्तित्व को निखारा जाता है। इन गलियारों की शोभा बढ़ाने वाले ये बच्चे न केवल सहज हैं बल्कि उल्लेखनीय रूप से अध्ययनशील भी है। खासकर यहाँ की छात्राएं तो अपनी शिक्षा के प्रति संपूर्ण समर्पण प्रदर्शित करती हैं। मेरे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मतलब यहाँ ज़्यादा स्कूल में जगह स्पेस बहुत कम है। पानी गिरता है तो बैठना होता है, करना पड़ता है कि क्लास 6, 7 साथ में बैठ जाओ, वो अलग ऐसा वैसा करना पड़ता है, तो बहुत परेशानी है। फिर कंप्यूटर क्लास नहीं हो पाता है, बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। सब जैसे पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं तो बकरियाँ आके खा जाती हैं, तो वो भी परेशानी होती है। हम लोग को बताया जाता है कि अपना जो मैम सबका अलग अलग रहता है ना, कोई स्वच्छता का रहता है तो ये सब अपना अपना सब हम लोग काम करते हैं। बच्ची लोग को देखती हूँ कि वो लोग कैसे रहते हैं, साफ सुथरा से आते हैं कि नहीं, खाना खाते वक्त प्लेट धोते हैं कि नहीं, है सबको। हालांकि इस परिवर्तन के उत्प्रेरक यहाँ के समर्पित शिक्षक हैं, जो अपने अथक प्रयास से यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपहार प्रदान किया जाए। 4 ब्लॉक में बिल्डिंग बना हुआ है, इसलिए क्लास लेने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। काफ़ी पुराना बिल्डिंग होने के कारण यहाँ पे कुछ क्लास में बच्चे नहीं बैठ सकते हैं और यहाँ भी फ़िलहाल तो 7 टीचर हैं हम लोग और 134 बच्चे हैं। यहाँ पर मुखिया के द्वारा काफ़ी सुविधाएं हम लोग को दी गई हैं, जैसे कि वहाँ पे पानी का जो व्यवस्था है, पीने का पानी का व्यवस्था है और डस्टबिन वगैरह मुखिया के द्वारा दिया गया है। मुखिया जो हमारे पूर्व मुखिया है मुकेश जी है, वो बार बार हमारे यहाँ स्कूल में आते थे, बच्चों को उन्होंने काफ़ी मोटिवेट भी किया। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का सारे बच्चे क्लास में हैं, टीचर्स भी क्लास में हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई अभी यहाँ पे अच्छी तरह से हो रहा है। मेरे हिसाब से स्कूल में जितना घटी टूटी जो भी हो, पढ़ाई से लेकर कॉपी किताब जो भी हो, हम ही ला कर देना, मेरा पहुँचाना मेरा काम है, हम करते हैं। और हम वार्ड सदस्य भी हैं और स्कूल को देख रेख जितना खर्चा होता है, जैसे कि MDM का खर्चा हो, SMC का खर्चा हो, हम वहीं पर हिसाब होता है। निकालना डालना मेरा ही काम होता है, वापस करना मेरा ही काम होता है। नहीं, स्कूल में समस्या ये है कि स्कूल रिस रहा है स्कूल का, तो उसके संबंध में और बाउंड्री वाल की समस्या है
बाउंड्री वाल रहता तो फिर हमको लगता और अच्छा स्कूल होता। बच्चा लोग इधर उधर भागता नहीं, यार कहीं जाता नहीं। ये शिक्षक मार्गदर्शक सितारे हैं जो विद्यार्थियों में मूल्य, ज्ञान और महत्वाकांक्षा पैदा कर रहे हैं। स्कूल समुदाय की भावना और दृढ़ संकल्प सराहनीय है, लेकिन इस संस्थान के सामने आने वाली बाधाओं को स्वीकार करना आवश्यक है। जिस परिसर में इन बच्चों का भविष्य आकार ले रहा है, उसे नवीनीकरण की सख्त आवश्यकता है। समय के थपेड़ों का कुछ इमारतों पर भी असर पड़ा है, जिससे वे पुरानी और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस पंचायत में कुल 5 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालयों की स्थितियां काफी गंभीर और चिंताजनक प्रतीत होती हैं। प्राथमिक विद्यालय एक बच्चे की शैक्षिक यात्रा की नींव रखते हैं, किंतु वर्तमान में यह अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन पर अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विद्यालय में कुल नामांकन 32 हैं। यहाँ मध्याह्न भोजन सुचारू ढंग से चलाया जाता है, लेकिन समय समय पे मध्याह्न भोजन की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें दिक्कत हो जाता है। उधारी दुकानदार देना नहीं चाहते हैं। और शौचालय का दिक्कत है। शौचालय 2005-06 में बना है और बच्चों को अभी टॉयलेट के लिए बहुत असुविधा पड़ता है। सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है वर्ग कक्षों की भारी कमी। इस कमी के कारण छात्र के सीखने की क्षमता बाधित होती है। स्कूल के शौचालय की हालत भी दयनीय है। यह न केवल छात्रों की स्वच्छता और समग्र कल्याण को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी गरिमा को भी प्रभावित करता है। सबसे अधिक व्यथित करने वाली बात यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में से एक में छात्रों के लिए भोजन तैयार करने के लिए उचित रसोई का भी अभाव है। ये मेरे विद्यालय में ऐसे 3 कमरे हैं, जिसमें 2 योग्य हैं और एक पूरी ही जर्जर अवस्था में है। यहाँ 27 बच्चे पढ़ते हैं और इसमें इस पोषक क्षेत्र में 2 टोले हैं, जिसमें कि हम लोग एक सरकारी शिक्षिका है, एक सहायक अध्यापक है। यहाँ दरअसल बच्चे काफ़ी हैं इस पोषक क्षेत्र में। जो कन्या अभियंता है, उनके पास अभी जस्ट ये पत्र लिखी हूँ, उन्हें पहुँचाने ही जाना है मुझे। अगर इसको तोड़ के यहाँ पर ये जो हमारा ये किचन है, जो किचन नहीं है दरअसल, तो अगर उधर किचन बन जाए और कार्यालय कक्ष बन जाता तो बहुत ही अच्छा होता है। प्राथमिक विद्यालय बच्चों के सुनहरे भविष्य की कुंजी हैं और यह जरूरी है कि इन संबंधित मुद्दों को सुधारने के लिए तत्काल कार्य किया जाए। इन सुविधाओं को मुहैया कराकर गांव के प्रत्येक बच्चे को आशा और उत्साह के साथ अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू करने का समान अवसर सुनिश्चित करवाया जा सकता है। जागरूक करते हैं और साथ में बच्चे को जागरूक होके उन मुद्दों पर जो है आवाज़ भी उठाते हैं, जैसे कि बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, इस सब पर जो है बच्चे जागरूक होते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे संबंधी और भी विषय है, जैसे पोषण हुआ, कुपोषण हुआ, टीकाकरण हुआ, इस पर बच्चे जो है जागरूक होते हैं। और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्कूल स्तर पर तो कैपेसिटी बिल्ड किया ही जाता है, साथ ही साथ बहुत जगह इन लोग को मंच दिया जाता है। जैसे कि गांव के जो है मुखिया हुए, उनके साथ जो है अपनी गांव की या स्कूल की जो भी समस्या है उसकी बात को रखना। साथ में हम लोग का प्रोग्राम जो है मुख्यमंत्री के साथ में भी होता है। बच्चे जो है राज्यपाल से भी अपनी बातें रखने का अवसर उन लोग को मिलता है। तो कुल मिला के बच्चे के अंदर एक तरह से जो है कॉन्फिडेंस इस प्रोग्राम के तहत जगह है और बहुत सारे बच्चे इससे जागरूक होकर खुद का और अपने आस पड़ोस के बच्चों को उस तरह का अगर समस्याएं हैं तो उनको जो है बच्चे आवाज़ उठाए हैं और उठा रहे हैं। पंचायत में निर्मित आंगनबाड़ी प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्यरत है। बच्चों के समग्र विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सिमलिया में आंगनबाड़ी एक समृद्ध और पोषणपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
यहाँ सेविका और सहायिका यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक बच्चा शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में शामिल हो सके। और मेरा यहाँ 25 बच्चे का नामांकन है और मेरा यहाँ 15 ये लड़की है और 10 लड़का है। सेविका यहाँ हम अपने जो बच्चे लोग आते हैं उसको हम आंगनबाड़ी में जैसे शुरू में आए तो साफ़ सफाई, हाथ पैर धोना, कैसे क्या करना है। मेरी सहायिका भी एक तरफ सहायिका जाती है बुलाने के लिए, एक तरफ हम सेविका भी जाते हैं, हम भी जाते हैं बुलाने के लिए। दोनों जन मिल के बुलाते हैं यहाँ बच्चे लोग को आके। उसके बाद में हम अपना बच्चे लोग को देखते हैं, करते हैं, बैठाते हैं। सहायिका अपना नाश्ता ये करती है, हलवा बना के देते हैं। हम लोग सुबह में 9 बजे दे देते हैं और 12 बजे इसको चना और गुड़ और बादाम के साथ बादाम देते हैं और 12:30 बजे इन लोगों को खाना हम लोग देते हैं। इन गतिविधियों को युवा दिमाग को तेज करने, संज्ञानात्मक और मोटर कौशल विकास को बढ़ावा देने इत्यादि के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। मेरा काम है ही बच्चों सबको आते हैं, सबसे पहले यहाँ साफ़ सफाई करके पढ़ाई चालू करवाते हैं। पढ़ाई करने के बाद वही नाश्ता में देते हैं चना गुड़ सब। फिर यही जो यहाँ चार्ट पेपर सब है वो सबसे पढ़ाते हैं। यहाँ का सुविधा है, खल्ली है, सिलेट दिया है, दरी उरी दिया है बिछाने के लिए। फिर यहाँ खिचड़ी मिलती है। 0 से 6 माह का बच्चों के लिए, गर्भवती के लिए जो पोषाहार देता है उसको हर महीने में उसको वितरण करते हैं। मेरा यहाँ काफ़ी संख्या में लाभुक हैं। इस आंगनबाड़ी की विशेष रूप से प्रभावशाली बात इसकी उत्कृष्ट आंतरिक सजावट है, जो इसके परिसर की शोभा बढ़ाती है। विचारशील और जीवंत सजावट बच्चों के लिए सीखने की प्रतिक्रिया को एक आकर्षक और आनंददायक अनुभव प्रदान करता है। रंग बिरंगी दीवारें, आकर्षक शिक्षण सामग्री, गर्मजोशी और प्रोत्साहन देने वाला माहौल सभी एक साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बच्चे उत्सुकता से ज्ञान की दुनिया का पता लगाते हैं, साथ ही एक अच्छा समय भी बिताते हैं। समाज का हर बच्चा शिक्षित हो सके, ये जिम्मेदारी जितनी सरकार और शिक्षकों की है उतनी ही अभिभावक की भी है। यहाँ मौजूद विद्यालयों में वैसे तो बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अभी भी कई ऐसी कार्य हैं जिस पर काम करना बाकी है। उसके साथ ही ये जो बच्चे हैं ये नियमित रूप से विद्यालय आए और इनकी शिक्षा सही रूप से आगे बढ़ सके, ये इंश्योर करने के लिए पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान दें कि उनके बच्चे हर दिन विद्यालय जा रहे हैं या नहीं। कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिस पर कार्य होना शुरू हो गया है। अगर जल्द से जल्द इसका निदान ढूंढा जाए तो शिक्षा पे और अच्छे से काम हो पाएगा। एक अच्छी खबर ये है कि एनडीजी के द्वारा भी यहाँ पर कार्य हो रहा है। बाल पत्रकार बनाए गए हैं जहाँ बच्चों को सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत तो कराया जाता ही है, साथ ही इन समस्याओं का वो खुद से निदान करे इसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। एक सुरक्षित और आरामदायक घर एक ऐसा सपना है जो हर परिवार के दिल में गहराई से गूंजता है। सिमलिया के आकर्षक गांव में यह सपना आकांक्षा से एक सुंदर वास्तविकता में परिणत हो चुका है। यहाँ कभी ग्रामीणों को अपने मिट्टी के घरों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज यह कंक्रीट संरचनाओं के मजबूत आलिंगन में निवासरत है। हमको इंदिरा आवास सरकार तरफ से पीएम आवास के तरह से पैसा कुछ सहयोग राशि मिला, उससे हमने घर बनाया और उससे कुछ और पैसा लगा के बनाया। हमको बेहतर खुशी लगता है कि और ऐसे ऐसे आदमी को मिले और खुश रहे और मेहनत करके बनाए, पैसा डाल के बनाए। हमको बहुत पसंद लगा, अच्छा लगा हमको इस घर बनाने पे और खुश हैं अभी और खुश रहेंगे। चुनौतीपूर्ण मिट्टी के घरों से आरामदायक कंक्रीट के घरों का फासला इस पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से तय किया है। यह सरकारी पहल आज कई परिवारों के सपनों को साकार करने में सहायक हुआ है। आज इन ग्रामीणों के सपने अनिश्चितताओं से सुरक्षा और आराम की वास्तविकता में बदल गए हैं, जो एक उज्जवल भविष्य के स्थायी वादे का प्रमाण है। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ घर ही नहीं बने, इस योजना द्वारा सिमलिया में आशा, सुरक्षा और समृद्धि की नींव रखी गई है। ये आवास जो है हमें प्रधानमंत्री आवास से उपलब्ध हुआ है
जो सरकार हमको प्रोत्साहित राशि जो दी वो पैसा और अपने कमाई का जो पैसा जमा पूंजी कट के हम लोग रखते गए थे, वही पैसा को लगा के आज हम रहने के लिए ये घर बनाए हैं। और इस आवास योजना से हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं और हमें खुशी है कि ऐसे हर गरीब को मिले ऐसे। वर्तमान समय में यहाँ की अधिकांश आबादी परंपरागत रूप से श्रम केंद्रित कार्यों से जुड़ी हुई है। कुछ यहाँ आज भी पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं। एक सरकारी कार्यक्रम जो ग्रामीणों की आजीविका को बदलने में सहायक रहा है वो है आम की बागवानी योजना। यह योजना पंचायत के भीतर आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता के बीज बोने में मदद कर रहा है। ये जो पौधा है, ये पेड़ जैसे आम बागवानी, इसको हम ब्लॉक के जरिए 2020 में लगाए थे। 3 साल में ब्लॉक वाले लोग बोले कि 3 साल तक इसको फल नहीं आने देना है। फल आया नहीं आया सो बात नहीं है, लेकिन 3 साल तक इसको फल नहीं आने देना है ताकि इसका जो पेड़ है वो थोड़ा एकदम बढ़िया से विकसित हो। इसीलिए आया था कुछ बहुत फल, लेकिन हम उसको नहीं आने दिए। आम बागवानी योजना में ग्रामीणों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करने की क्षमता है। आम एक उच्च मांग वाला फल होने के नाते स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर एक आकर्षक बाजार का अवसर प्रदान करता है। इस पंचायत में मनरेगा नई जीवन रेखा के रूप में उभरा है, जिसने विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। मनरेगा को भारत के सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। यह कार्यक्रम न केवल गांव के विकास और प्रगति को आकार देने में सहायक रहा है, बल्कि इसके निवासियों को रोजगार के कई अवसर भी प्रदान किया है। मनरेगा में काम करती हूँ, मेट हूँ और अभी काम चल रहा है हम लोग का सिमलिया पंचायत में। मैदान में काम हो रहा है और सिमलिया का तालाब, बड़ा तालाब बोलते हैं, वहाँ पे भी काम चालू है और स्कूल में भी कंप्लीट हो चुका है। और छोटा तालाब है, सेवता पोखर बोलते हैं, वहाँ पे भी काम ख़त्म हो गया है। गड्ढा भर खोदाया है, पौधा उधा नहीं लगाया गया है, इसीलिए नहीं लगाया है। और हम लोग की हाजिरी बनाना होता है, हम मोबाइल से ही फ़ोटो खींच के हाजिरी बना के भेजते हैं। वहाँ पे फिर मास्टर रोल वहाँ बनाया जाता है। इस गांव में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सेवा समूह महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक विकास की आधारशिला है। समूह द्वारा न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है, बल्कि इनमें जागरूकता, समावेशिता और एकजुटता की भावना भी बढ़ रही है। और हमारे सिमलिया पंचायत में अभी तक 70 SHG हैं, मतलब 70 समूह हैं। उसमें से अभी नया 5 जुड़े हैं और जो 65 समूह हैं वो पहले से जुड़े हुए हैं। और ये सब भी समूह चल रहे हैं, तो जिसमें 65 समूह को बैंक लिंकेज हुआ है 1 लाख का सभी 65 को, और 60 को हुआ है सेकेंडरी लिंकेज 2 लाख का, और 40 को हुआ है 3 लाख का लिंकेज। और यहाँ भी जितना भी योजना चलाया जा रहा है प्रशिक्षण के लिए, तो हमारे सिमलिया पंचायत में कोई भी प्रशिक्षण नहीं हो पाता है, ब्लॉक लेवल पे भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारी दीदी लोग को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश करते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर हमारा ब्लॉक में, पंचायत में कोई प्रशिक्षण हो या प्रशिक्षण सेंटर बने तो हमारे सिमलिया की महिलाओं के लिए रोज़गार भी होगा और वो लोग कुछ सीख भी पाएंगे और अपना रोज़गार भी करेंगे। यह गांव प्रगति और दृढ़ता दोनों का प्रमाण है। पिछले कुछ वर्षों में सराहनीय विकासात्मक प्रयासों ने इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। आप सामने देख रहे हैं स्कूल है, उत्कर्मिक स्कूल है, और 6 आंगनबाड़ी 5 स्कूल है। यहाँ पे 6 आंगनबाड़ी है और 5 स्कूल है। हम लोग देख रहे हैं कठटोली, ये कठटोली बस्ती में हमारे पंचायत सचिवालय है और सामने पे उत्कर्मिक विद्यालय है, और उत्कर्मिक विद्यालय में ही
मनरेगा से अभी साफ़ सुथरा का काम हो रहा है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। और लगभग 7-8 बागवानी भी बिरसा हरित क्रांति के तहत बागवानी भी लग चुकी है। कई रोड कई सड़कें, कई नालियाँ यहाँ पे बन चुकी है। चूँकि ग्राम पंचायत का जितना अधिकार होती है, जितना फंडिंग आता है, एक एस्टिमेट जो तय होती है, उसी के अनुसार कई रोड भी बन चुकी है। किंतु अभी भी ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जिन पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें मुख्य रूप से हर घर में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और सुविधाजनक परिवहन के लिए अच्छी सड़क मुख्य है। ये चुनौतियां गांव के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मैं एक वार्ड सदस्य हूं और मेरा गांव में नाली नहीं है, बहुत समस्या होता है, पानी बहुत बहता है, क्या बोलते हैं, रोड में बहुत समस्या होता है कि हम लोग बच्चा भी कभी कहीं ले जाते हैं तो वही जाना पड़ता है गंदा में। बस वही है कि हम लोग को नाली चाहिए, घर चाहिए हम लोग को, काहे कि हम लोग का छोटा सा घर है हम लोग को रहने के लिए। हमारे पंचायत में काफ़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग का यहाँ मेन रोड जो रांची जाती है बहुत ही ख़राब और दयनीय स्थिति है। कभी भी दुर्घटना हो जाता है और कई बार हो भी चुका है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नल जल योजना। अभी तक नल जल योजना यहाँ पहुँची नहीं है और 2 टोला में आया भी है तो वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग का यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें अभी तक बिजली भी पहुँची नहीं है। बांस के माध्यम से लोग अपना पोल के जगह में बांस लगा के अपना घर तक किसी तरह अपना लाइट जला रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी जो मुखिया फंड में जो सरकार से आवंटित राशि आनी थी 2023 में, वो अभी तक नहीं आई है, जिसके कारण हम यहाँ चाह कभी अपना कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। भारत की आजादी के बाद से सिमलिया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सरकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन पहलों से वास्तव में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। गांव में शिक्षा, आवास और रोजगार के अवसरों में परिवर्तन देखा गया है। हालांकि व्यापक विकास की दिशा में यात्रा अभी भी अधूरी है, क्योंकि ये रेवन्यू विलेज भी एक ही है और पंचायत भी एक ही है। ग्राम पंचायत सिमलिया है, रेवन्यू विलेज एक ही है, लेकिन ये मुख्य रूप से 5 टोला में विभक्त है। और ये सिमलिया पंचायत के अंदर 5 टोला आता है, जिसमें एक सिमलिया है, खुद पुराना टोली, और एक नया टोली है, दूसरा भीठा टोली, कठर टोली और गुटू टोली। ये 5 तरह का। और ये एरिया शेड्यूल ट्राइब बहुल है, यहाँ शेड्यूल ट्राइब बहुल है। साथ में चूँकि रांची से लगभग 12-15 किलोमीटर दूरी होने के कारण डेवलपिंग एरिया है, तब लोग धीरे धीरे यहाँ पे अन्य लोग भी आके बसना शुरू किए हुए हैं। और चूँकि मैं 5 साल यहाँ मुखिया रह चुका हूँ, तो सरकार की कई योजना पे काम हो चुकी है। और वर्तमान मुखिया जी हैं, तो राज्य की जो नई नई योजना आती है उसको भी अभी काम हो रही है। और एक चीज़ है कि फ़िलहाल ही 1-2 साल हो रही है, हमारे राज्यसभा सांसद पोदार जी इसको एक गोद ले चुके हैं सांसद आदर्श ग्राम में। चूँकि वो अब राज्यसभा सांसद अब नहीं रहे, लेकिन उसके जगह अब आदित्य साहू जी हैं जो भाजपा के हैं और राज्यसभा सांसद हैं। अब उनके द्वारा ये कार्यकाल चलेगी। लेकिन अभी सांसद आदर्श ग्राम के तहत अभी तक उतना कुछ काम नहीं हो पाई है। इन शेष चुनौतियों से निपटने की कुंजी सरकार और समुदाय दोनों के सामूहिक प्रयास और अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। आगे बढ़ने के लिए बुनियादी ढांचे, व्यापक योजना और टिकाऊ समाधानों में लक्षित निवेश की आवश्यकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो निरंतर समर्पण की मांग करती है। सिमलिया पंचायत में विकास की यात्रा प्रारंभ तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसे एक लंबा सफर तय करना बाकी है। कई ऐसे सरकारी कार्यक्रम हैं जिसे अगर सही ढंग से धरातल पर उतारा जाए तो वैसी कमियां जो फिलहाल मौजूद है यहाँ पर और ग्रामीणों के लिए एक मुख्य बाधा है, न केवल वो समय पर दूर होगी बल्कि उसके साथ साथ पूरे पंचायत का बहुमुखी विकास भी हो पाएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।